अस्सलाम वालेकुम। आप अपने किसी दोस्त के लिए, अपने किसी साथी के लिए थेरेपिस्ट नहीं हो सकते हैं, लेकिन आप एक अच्छे लिसनर ज़रूर हो सकते हैं। किसी दोस्त, किसी साथी से ये पूछ लेना कि क्या तुमने मेडिसिन टाइम से ले ली थी? क्या तुम्हारे ड्यू टेस्ट तुमने करवा लिए थे? इट मीन्स अ लॉट टू समवन। आप अपने किसी दोस्त के लिए थेरेपिस्ट नहीं हो सकते हैं, लेकिन किसी को ये कह देना कि आई बिलीव इन यू, आई कैन हेयर यू, आई कैन फील योर पेन, आई कैन इमेजिन कि तुम्हारी ज़िंदगी में किस कदर मुश्किलात हैं। इट मीन्स अ लॉट टू समवन। बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है, आपका कोई दोस्त आपसे आपका हाल पूछता है, अभी आप बताने लगते हैं और वो आगे से आपका जवाब सुने मगर अपनी ही कोई बात करना शुरू हो जाता है। आज के नफ्सा नफसी के दौर में मैं समझती हूँ कि अच्छे लिसनर्स और अच्छे दोस्त नहीं मिलते हैं। हमें एक दूसरे की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। हम अच्छे दोस्त या अच्छे लिसनर कैसे बन सकते हैं, आज हम इस पर बात करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पुट योर स्क्रीन्स असाइड। आपका दोस्त आपसे बात कर रहा है, आपको आई कांटेक्ट रखना चाहिए। आपका दोस्त आपसे बात कर रहा है, आपको पूरे अटेंशन के साथ उसकी बात सुननी चाहिए और आपको ये शो करना चाहिए कि आप उसके लिए फुली प्रेजेंट हैं। ये चीज़ घर में बहुत नॉर्मली प्रैक्टिस होने लग गई है कि हमारे पेरेंट्स हमसे बात कर रहे होते हैं और हम फ़ोन स्क्रॉल कर रहे होते हैं। हम किसी मीटिंग में बैठे हुए हैं, हम साथ में फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हैं। तो फर्स्ट थिंग वी हैव टू लर्न, वी हैव टू बी attentive. Second point, we need to be empathetic. So there is a big difference between sympathy and empathy. Sympathy means कि आप उस पर तरस खा रहे हैं। Empathy क्या होती है? Empathy means कि आप उसके शूज में या आप खुद को उसकी पोजीशन में रख के सोच रहे हैं और उसकी प्रॉब्लम्स को शेयर कर रहे हैं। अवॉइड इंटरप्शंस। जब आपका दोस्त आपसे बात कर रहा है, वो आपका दोस्त भी हो सकता है, आपके फादर भी हो सकते हैं, आपके मदर भी हो सकते हैं, आपका कोई बहन भाई भी हो सकता है। तो आप जब अच्छे लिसनर हैं, यू नीड टू अवॉइड इंटरप्शंस, बिकॉज ऐसा होता है कि इंटरप्शंस जो होती हैं वो बात का टेम्पो या पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज कर देती हैं। जब हम अपने दोस्त के साथ किसी डिस्कशन में होते हैं तो हमें कुछ ना कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी पूछने चाहिए जो आपके दोस्त को अपनी सिचुएशन रियलाइज करने में मजीद हेल्पफुल हो सकते हैं। अगर मैं अपनी लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो आई हैव सो मैनी फ्रेंड्स। मेरे फ्रेंड्स मेरे लिए मॉरल सपोर्ट हैं। समटाइम्स आपके रिलेटिव्स, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके बहन भाई आपके लिए इतने अच्छे मॉरल सपोर्ट नहीं हो सकते जितने आपके लिए आपके फ्रेंड्स मॉरल सपोर्ट होती है। मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं, स्कूल फ्रेंड्स, दैन कॉलेज फ्रेंड्स, दैन यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स, दैन जॉब्स, डिफरेंट जॉब्स जो स्विच की उसके दौरान जो फ्रेंड्स बनते रहे, कलीग्स। और एज आई एम एन एक्सट्रोवर्ट पर्सन, तो मैं जहाँ बैठती हूँ वहीं दोस्त बना लेती हूँ। लास्ट मंथ मुझे एक ट्रैवल करना पड़ा, एक खातून मेरे बराबर में बैठी हुई थी। वैसी जनरली बातचीत शुरू हुई तो मैंने उनसे पूछा कि आप अकेली सफ़र कर रही हैं? तो कहने लगी कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, थोड़ा सा पूछने पर उन्होंने मुझे बताया कि वो कनाडा में सेटल्ड हैं, लेकिन अपनी वालदा के इंतकाल की वजह से वो पाकिस्तान आई हुई हैं। कहने लगी, आप मुझसे मेरी अम्मी की बातें सुनेंगी? मुझे ऐसे लगा जैसे उनको एक अच्छे लिसनर की ज़रूरत है और मुझे सुनना अच्छा लगता है, शेयर करना अच्छा लगता है। फिर 4 घंटे का सफ़र कहाँ गया कुछ पता नहीं चला। वो मुझे बताती रहीं कि कैसी उनकी वालदा कनाडा से निकली, उम्रा करने सऊदीया गईं और फिर वहाँ से वापस पाकिस्तान आई और कैसे यहाँ आके बीमार होके उनका इंतकाल हो गया। ये सब बातें मुझे कहती रहीं, रोती रहीं, मैं उनके आंसू पोंछती रही और मैं उनको शेयर करती रही। उतरते वक्त कहने लगी, यू आर अ ब्यूटीफुल सोल। कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि जब हम सुनते हैं किसी को, हम किसी को इम्पोर्टेंस दे रहे होते हैं, किसी के लिए हम अपनी स्क्रीन उठा के साइड पर रख देते हैं। जब हम अपनी बॉडी लैंग्वेज से किसी को ये शो कराते हैं कि हम पूरे के पूरे आपकी तरफ मतवज्जो हैं, जब हम खुद को किसी के शूज़ में रख कर एम्पैथी शो करते हैं, उसकी तकलीफ़ को महसूस करते हैं, तो हम अच्छे लिसनर होते हैं। हम किसी को सपोर्ट कर रहे होते हैं। किसी अनजान खातून के साथ एक साथी, एक हमसफ़र के साथ बैठकर 2 आंसू बहा लेने से, किसी के आंसू पोंछ लेने से मुझे लगा मुझे वो खुशी हासिल हुई है शायद मुझे किसी और चीज़ में हासिल नहीं होगी। हमें एक दूसरे के लिए सपोर्ट बनना चाहिए। हमें जजमेंट्स को अवॉइड करना चाहिए, कोई जजमेंटल स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। समटाइम्स आपका दोस्त अपने बहन भाई या अपने स्पाउस के मुतालिक किसी कॉन्फ्लिक्ट का शिकार होता है, वो आपके साथ कोई बात करता है तो हमारी उसके अंदर हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए। हमें उसको इस तरीके से कंफर्ट देना चाहिए
ऐसी बात करनी चाहिए कि दो लोग आपस में करीब आ सके। गॉसिप को अवॉइड करना चाहिए। अगर आप गॉसिप करेंगे, आज तो आपका दोस्त आपके साथ शायद बैठ के तो कंफर्टेबल फील कर लेगा, लेकिन कल को जब वो अपने उसी स्पाउस के साथ या अपने बहन भाई के साथ उसका रिलेशनशिप बेहतर हो जाएगा, तो आप किस जगह खड़े होंगे, इस चीज को सोचिए। अच्छा, इसके अलावा अच्छा लिस्नर होने के लिए, अच्छा दोस्त होने के लिए दूसरों की प्राइवेसी का ख्याल रखने की बहुत ज़रूरत है। किसी की बात विदाउट कॉन्सेंट, किसी की बात विदाउट देयर कॉन्सेंट कहीं शेयर नहीं करनी चाहिए। अच्छा, बाजू का ऐसा होता है कि आपने किसी की बात सुनी, महफिल बर्खास्त हुई, आप अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। आई डोंट थिंक सो दिस इज़ अ गुड थिंग। मेरा ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉलो अप रखना बहुत ज़रूरी होता है। आप जब किसी की बात को इम्पोर्टेंस देते हैं, आपने किसी को टाइम दिया है, आप उसके लिए अगर 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, जस्ट अ कॉल, जस्ट वन मैसेज आपने उसको पूछा, इट मीन्स अ लॉट टू समवन। हो सकता है आपके लिए इतनी बड़ी बात ना हो सकता है वो किसी अपनी ज़िंदगी के किसी हार्ड टाइम से गुज़र रहा हो सकता है उसकी लाइफ का कोई डार्क पैच चल रहा हो। आपकी इस मॉरल सपोर्ट हो सकता है किसी को अपनी ज़िंदगी में दोबारा खड़ा होने के लिए मददगार साबित हो सके। याद रखिए कि एक अच्छा दोस्त और एक अच्छा लिस्टर बनना एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ऐसा नहीं हो सकता कि आज आपने किसी की बात सुनी और बात खत्म। आज आप किसी के लिए अच्छा सपोर्ट सिस्टम बनेंगे तो कल आपको भी अल्लाह ताला अकेला नहीं छोड़ेगा। सोचिएगा। अल्लाह हाफिज।